Hey guys, what's up? Welcome back to Plotex another video. I hope you guys are all okay. And in this video, we are going to talk about IUPS PO mains exam, which was held on 26th of November 2022. So if you are not an aspirant of banking exam, you can skip this video. तो आपको पता ही होगा IUPS PO या SBI PO का जो मेंस का पैटर्न है वो हल्का सा चेंज हो गया है। यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 35, डाटा एनालिसिस मैथ 35 और करंट अफेयर जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव के। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ पे चले गए और एक-एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठ गए सीधे से, तो आपका मार्क्स नहीं आने वाला है। आपको पहले से ही डिसाइड करके रखना होगा कि मुझे जाना है और इन क्वेश्चन को टारगेट करना है और इनको बनाना है खोज-खोज कर, तभी आपका मार्क्स आ पाएगा। जैसे जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो रीजनिंग के जो पज़ल थे, कुछ 5 या 6 पज़ल थे, उसमें से मैंने 2 पज़ल बनाए थे और 2 पज़ल और ऐसे थे जो मैं बना सकता था लेकिन मैं बना नहीं पाया था, वो बनने लायक पज़ल थे। तो पज़ल की अगर आपकी प्रैक्टिस है तो पज़ल बन जाएगा, बहुत हार्ड पज़ल नहीं आता, ईज़ी पज़ल आता है। जो 2 पज़ल मैंने बनाया था वो कि एक पज़ल ये था कि 10 लोग थे, 5 इनसाइड था, 5 आउटसाइड था और एबीसीडी लेटर करके दिया हुआ था और ये कहा गया था कि कंसेक्यूटिव लेटर एक साथ नहीं बैठेंगे। जैसे ए के बगल में बी नहीं बैठ सकता है, बी के बगल में सी नहीं बैठ सकता है और ये वाइस वर्सा भी है कि बी के बगल में ए नहीं बैठेगा, बी के बगल में कंसेक्यूटिव लेटर एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक। और इसमें क्या दिया हुआ था कि बस यही था कि कंसेक्यूटिव लेटर एक साथ नहीं है और 5 इनसाइड है और 5 आउटसाइड है, बस। तो ज़्यादा भारी पजल नहीं था, हल्का पजल था, तुरंत बन गया था। 2 अगर आप 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं वो बन जाएगा। और एक जो पजल था वो फ्लोर बेस्ड पजल था, 9 फ्लोर था, वैकेंट नहीं था, सिंपल था, 9% थे, 9% अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, तो उसमें से अगर आप 2 पॉसिबिलिटी लेने पे ही बन गया था वो। 3 पे गया था लेकिन एक पॉसिबिलिटी थोड़ी देर के बाद ही कैंसिल हो गया था, 2 पॉसिबिलिटी में बन गया था। तो दोनों पजल बहुत ईजी थे, लगभग 5 मिनट में एक 5-5 10 मिनट में 2 पजल बनने वाले थे। और 2 पजल मैं नहीं बना पाया क्योंकि वो भी बनने लगती, क्योंकि मैं इनइक्वलिटीज में फंस गया था। तो इनइक्वलिटीज भी जो है वो आपकी बन जाएगी, इजी क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका बन जाएगा। तो आपको रीजनिंग में इन सबको टारगेट करना है और इसमें से आपको 25 क्वेश्चन बना लेने हैं 60 मिनट में। 60 मिनट्स मिलते हैं आपको, 60 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 25 क्वेश्चन टारगेट करना है। मैंने 28 क्वेश्चन बनाया था इंग्लिश में। तो इंग्लिश का लैंग्वेज जो है आपका क्वेश्चन उसमें तभी बनेगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और डेली पढ़िए। अगर स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ रहा है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। मैंने जब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैं 6 घंटे दे देता था क्योंकि मुझे अच्छा लगने लगा था पढ़ने के बाद। लेकिन जैसे जैसे आपको ज़्यादा उसमें जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी टाइमिंग कम होती जाएगी, फिर आप उसको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर इज मोर देन इनफ। आप कोई भी बैंक का एग्जाम का क्वेश्चन को बना सकते हैं और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, कुछ नहीं। एक किताब आती है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, आपको ग्रामर वगैरह, अब बोलेगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरा एरर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा ना कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाता है कि भाई इस चीज के बाद ये आएगा। आपका ऑलरेडी दिमाग में वो अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि इसके बाद ये आना है। तो ऑलरेडी आपका दिमाग आपको बता देगा कि यहाँ पे एरर है, क्यों एरर है, कैसे है, नहीं है, आपको उससे मतलब नहीं है, को जानना भी नहीं है। आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि इसके बाद ये आना चाहिए, तो यहाँ पे एरर है, आप एरर के क्वेश्चन बना दोगे। तो न्यूज़पेपर सब काम कर देगा आपका, कॉम्प्रिहेंसिव, एरर, मैच द फॉलोइंग, सब चीज कर देगा। तो न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर अगर आप डेली रेगुलर पढ़ेंगे तो मैं 28 क्वेश्चन बना के आया था। कलर के एग्जाम में मैं 30 में से 30 बना के आया था, एक क्वेश्चन गलत हो गया था सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के। तो न्यूज़पेपर पढ़िए। करंट अफेयर की अगर बात करें, आपको करंट अफेयर ना 6 महीना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको 6 महीना पढ़ना होगा, 1 साल पढ़ना होगा। मैंने पिछले साल का जब पैटर्न देखा तो उसमें मैंने देखा कि पिछले 2 महीने के मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, तो मैं भी 2 महीने का ही पढ़ के गया था, ज्यादा नहीं पढ़ा था मैंने। उसमें भी मैंने कितना 24 से 25 क्वेश्चन बन गए थे मेरे 40 में से क्वेश्चन। तो देखिए ये जो इस बार का जो एग्जाम हुआ था अभी 4 दिन पहले 26 तारीख को, सितंबर से 20% क्वेश्चन आए थे, अक्टूबर से 60% था, नवंबर से 20% था, नवंबर के फर्स्ट वीक से, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि नवंबर का फर्स्ट वीक तो छोड़ी, तो उसको तो सिर्फ फर्स्ट वीक है। आपको बस 2 महीने के करंट अफेयर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, 2 ही महीना पढ़ना है लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से उड़ा दिए। तो वो आप कैसे कर सकते हो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अड्डा 247
ये अच्छा है। और अफेयर्स क्लाउड, अफेयर्स क्लाउड का जो न्यूज़ ये करंट अफेयर आता है बहुत लेंदी आता है, तो आप उतना अगर नहीं पढ़ना चाहते तो ठीक है, अड्डा 247 पढ़ लो। और अफेयर्स क्लाउड का एक आता है 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप पढ़ लो। अगर आप ये दोनों पढ़ लो ना तो काफी है। अड्डा 247 में एक मंथ में 40-45 पेज होता है, वो आराम से आप पढ़ सकते हो 2 दिन में। ठीक है, तो करंट अफेयर आपका वहां से हो जाएगा। बात करते हैं मैथ की। मैथ का जो क्वेश्चन था ना इस बार का बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा टफ था। तो मैथ के लिए आपको रेगुलर बनाना होगा, रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा, तभी वहां पे जाकर के बनेगा। और मैथ में भी आप पहले से सोच करके आपको क्या टारगेट करना है वहां पे, 1 या 2 डीआई टारगेट करिए। डीआई आसान नहीं मिलेगी आपको, हार्ड मिलेगा, लेकिन मैथ को आप 1 या 2 डीआई टारगेट करिए। और इक्वेशन के क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो आपको 4-4 इक्वेशन होगा, वो आपको सॉल्व करना होगा, सबके वैल्यूज लाने पड़ेंगे, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन करके आप इसमें से अगर 10 क्वेश्चन बना दो, मैथ के 35 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप खोज कर बना ही सकते हो अगर आप डेली इस चीज का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन बना देने हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने टाइपिंग सीखना स्टार्ट नहीं किया तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप वहां अगर ऐसे टाइप करने बैठ गए कि एक कीबोर्ड आप देख रहे हो और फिर टाइप करो, फिर देख रहे हो फिर टाइप करो, तो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला मैं बताता हूँ। ऐसे डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक लेटर आता है और एक ऐसे आता है। लेटर में 3 लेटर रहेंगे, आपको उसमें से एक लेटर लिखना है। ऐसे में भी सेम चीज है, 3 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक लिखना है। मैंने जो लेटर लिखा था वो था ए लेटर टू एडिटर अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग। आपको एडिटर को एक लेटर लिखना था वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, उनको वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना था और उनसे ये रिक्वेस्ट करना था कि आप अपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में आर्टिकल डालिए। तो मैंने लिख दिया था। ये 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, बहुत ईजी होता है। ऐसे आपको 200 से 250 वर्ड में लिखने होते हैं। मैंने जिस पे ऐसे लिखा था वो था रोल ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन कंट्रीज इकोनॉमी। एजुकेशन सेक्टर का क्या इनपुट है किसी कंट्रीज की इकोनॉमी को बढ़ाने में, तो ये है। तो अब देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करिएगा 250 प्लस 150, तो हो जाते हैं 400। अब इसको 30 मिनट, दोनों को मिलाकर के 30 मिनट की टाइमिंग मिलती है। इनको आप डिवाइड करोगे तो लगभग 70 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना है कीबोर्ड पे। लेकिन वहां का कीबोर्ड बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा, बहुत, जिसमें अगर आप दबाना चाहो ना तो वो दबता नहीं है। तो अगर आपका घर के बढ़िया कीबोर्ड में 30 वर्ड्स पर मिनट है, तभी जाकर के आपका वहां पे 17 वर्ड्स पर मिनट होगा। ठीक है, मैंने टाइपिंग सीखा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था मेरा, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप टाइपिंग सीखो। और आपका टाइपिंग का जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, तभी आपका ये 17 वर्ड्स पर मिनट पहुंचेगा। और दूसरी बात ये कि जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो कीबोर्ड का घटिया होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थॉट प्रोसेस क्या है कि जब आप ऐसे लिख रहे हो, आप सारा ऐसे तो याद करके नहीं आ सकते हो, है ना। आप तो सोच के ही लिखोगे ना कि भाई इसके बाद मुझे ये लिखना है, इसके बाद तो सोचने में आपको थोड़ा सा टाइम तो जाएगा। तो वो इस वजह से आपका जो टाइमिंग होना चाहिए वो घर पे 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। अगर आप टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर खराब चला जाएगा। या तो आप ऐसे ढंग से नहीं लिख पाओगे, या तो फिर लेटर ढंग से नहीं लिख पाओगे, उसमें वहां पे आपका मार्क्स कट जाएगा। तो अगर आप टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दो, और यहाँ से अगर आप ऐसे में 7 मार्क्स ले आओ 15 में से, और लेटर में से 8 मार्क्स ले आओ 10 में से। क्यों मैं 10 में से 8 बोल रहा हूँ, क्योंकि लेटर में फॉर्मेट चेक होता है, बीच में थोड़ा सा लिखना होता है, तो इसमें आपको 8 वर्ड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको हो गए अगर सबको आप ऐड करोगे, रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, मैथ में आप 10 क्वेश्चन बना दो, और यहाँ से 7 और 8 मार्क्स, तो आपको हो जाते हैं टोटल 95 मार्क्स, जो कि मोर देन इनफ है, आपका निकल जाएगा। इतना कट ऑफ नहीं जाता, मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के चल रहा हूँ ताकि सेफ रह सको आप। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने कुछ कुछ मैं क्वेश्चन लिख करके आया हूँ, मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन इज प्रोटेक्टेड टू डिक्लाइन इन 2022। ये जो आया था इसको किसने जारी किया था, पूछा गया था। बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उनमें से जो ऑप्शन था वो ये था, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, और भी थे ऑप्शन था, WEF था, यूनिसेफ था, तो उसमें से जो था ये था। अच्छा, ये जो है ना, ये अक्टूबर 2022 का न्यूज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू मोर इंडियन बीचेस ऑफ डैश हैव मेड इट टू द लिस्ट ऑफ ब्लू बीचेस। अभी हाल फिलहाल ब्लू बीचेस में 2 बीच ऐड हुए थे, वो कहाँ के बीच थे, तो उसका आंसर था लक्षद्वीप। ये कहाँ का, कब का न्यूज है, अक्टूबर 2022 का। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई जो है 1.76 करोड़ का पेनल्टी लगाया था किस पे, एक ये व्हाइट लेवल एटीएम पे। व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है मैं बताता हूँ, जो बैंक नहीं लगाता,
जो NBFC लगाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, व्हाइट लेवल ATM, तो किस पे लगा था? तो आंसर है वोकाग्री लिमिटेड। ये कब का न्यूज है? नवंबर 2022 का फर्स्ट वीक का ये न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि अभी जो बैंक को ना शॉर्टेज आ रही थी ATM प्रोड्यूस करने में, ATM कार्ड प्रोड्यूस करने में, तो जो शॉर्टेज था, किस चीज का शॉर्टेज था? बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैग्नेटिक चिप का शॉर्टेज था, या पॉलीविनाइल जिससे ATM कार्ड बनता है उसका था, मैग्नेटिक स्ट्रिप, आयरन ऑक्साइड। तो जो ऑप्शन था वो था सेमीकंडक्टर चिप्स। ठीक है, ये कब का न्यूज है? सितंबर 2022। अब देख रहे हो कि 1 या 2 महीने का ही पीछे का एक आ रहा है, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। पेरेंट कंपनी ऑफ स्प्राइट, स्प्राइट से क्यों न्यूज है? क्योंकि स्प्राइट जो है अभी बिलियन डॉलर कंपनी बन गई थी, ये भी हाल फिलहाल का न्यूज है। इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? कोको कोला। नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन था। ठीक है, नोबेल प्राइज से क्या क्वेश्चन था कि ये इकोनॉमिक्स में जो मिला था, किस टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च किया था, तो टॉपिक का नाम पूछा गया था, साइंटिस्ट का नहीं पूछा गया था कि इन इन लोगों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिली है, तो इन लोगों ने किस टॉपिक पे रिसर्च किया था, टॉपिक का नाम दिए गए थे। तो नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन था। बैंक रेट पूछा गया था सितंबर का, कि बैंक रेट क्या है। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन था, वो क्या था कि ये नहीं पूछा गया था कि इंडिया का रैंक क्या है, ये पूछा था गया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया ना, वो कौन सी कंट्री है। तो बहुत सारा ऑप्शन था, भूटान था, श्रीलंका था, बांग्लादेश। तो आंसर जो है श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है वो कहाँ पे होगा। और एक किताब पूछी बार की थी, फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI। ये किताब किसने लिखी है? ये भी अभी न्यूज में चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था, C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट, ये कौन से कंपनी ने बनाया है? तो ऑप्शन थे, अडानी था, रिलायंस था, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। ये भी हाल फिलहाल का न्यूज है। ये क्वेश्चन था, ऋषि सुनक जो ब्रिटिश का भी प्रधानमंत्री बने हैं, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है 57th। ठीक है, और नेक्स्ट था कि कल्चरल कैपिटल किससे बोला गया है? बैंक ऑफ रशिया जो है, इंडिया के कौन से बैंक से MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है ताकि लेन देन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डोनियो पोलो एयरपोर्ट जो हाल फिलहाल बना, ये भी अब सितंबर का न्यूज है, ये सितंबर अक्टूबर का। डोनियो पोलो एयरपोर्ट जो बना है वो कौन से स्टेट में बना है? ठीक, नेक्स्ट है कि 12th महारत्न कंपनी अभी कौन सी बनी है हाल फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मिंग इंडेक्स से एक क्वेश्चन था। और एक था, इलेक्ट्रॉनिक बैग गारंटी, ये कौन से बैंक ने जारी किया है? सबसे फर्स्ट बैंक कौन सा है जिसने ये जारी किया है? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 1 से 2 महीने के हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर आप 1-2 महीने करंट अफेयर पढ़ लो, तब करंट अफेयर से बहुत लोग डरते हैं, तो ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, 1-2 महीना का पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से उड़ा देना है। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन खोज के बना लेना, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि कैसे इंग्लिश का प्रिपरेशन करें, इंग्लिश में भी लोग बहुत सारे कमजोर होते हैं, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट्स करना। मेरे इंग्लिश में जो IPS क्लर्क में जो मार्क्स थे, वो एक क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो मेरे मार्क्स आए थे 27.75, 28.75। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो 30 आउट ऑफ 30 आता, एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसकी वजह से माइनस मार्किंग हो गया। तो इंग्लिश के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर इज मोर देन इनफ। न्यूज़पेपर पढ़ के आप PO मतलब कुछ भी निकाल सकते हो। हिंदू का न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो, लेकिन कैसे पढ़ना है, उसका वर्ड मीनिंग कैसे लिखना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊं, तो कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उससे बहुत पहले बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।